हेलो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत शानदार होंगे, ज़बरदस्त, शानदार और जिंदाबाद होंगे। और आज हम पहला पार्ट जो मेरे पीछे दिख रहा होगा बोर्ड पर, वह है इतिहास का पहला पार्ट। इतिहास बोले तो प्राचीन काल। प्राचीन काल से हम शुरुआत करने जा रहे हैं आज। प्राचीन काल से शुरुआत करने आज जा रहे हैं। क्लियर? प्राचीन काल से आज शुरुआत करने जा रहे हैं। यह सेशन कब तक चलेगा कि जब तक पूरा प्राचीन काल खत्म न हो जाए। पूरा कंप्लीट इतिहास प्राचीन काल का हम आपको बताएंगे। और लगातार जब इतिहास खत्म हो जाएगा प्राचीन काल का, उसके बाद मध्यकालीन, उसके बाद आधुनिक, उसके बाद जो सब्जेक्ट बचा होगा उस पर काम हम करेंगे। आपका सहयोग हमको चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ऐसे जोड़ें जो समझिए कि फ़ी देने में अफोर्ड नहीं कर सकता है या कमज़ोर गरीब तबके के बच्चे हैं। क्लियर? आओ देखते हैं। यह है इतिहास, हिस्ट्री। इसके बारे में हम बताए थे आपको कि इतिहास किसे कहता है, किसे कहा जाता है। तो अपने अतीत के बारे में जानने के लिए, अपने अतीत के बारे में जानने के लिए हम अपनी सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानने के लिए, सभ्यता एवं संस्कृति के बारे में जानने के लिए जिस विषय का अध्ययन किया जाता है उसी को इतिहास कहा जाता है। क्लियर? एक और चीज़ हम बताए थे आपको इसके बारे में कि इतिहास दो शब्दों से मिलकर बना है। इतिहास 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है आपका इति और दूसरा है हास। इति मतलब होता है ऐसा ही। हास मतलब होता है हुआ होगा। क्या हुआ होगा? तो कैसा हुआ होगा भाई? तो वही अपने अतीत के बारे में जो घटनाएं घटी है, जो सृजनात्मक हो या विध्वंसात्मक हो, वैसी घटनाओं का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अब आओ इसके बारे में देखते हैं। अब देखो, इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। इतिहास का वर्गीकरण 3 भागों में किया जाता है। एक पहला है प्रागैतिहासिक काल। पहला क्या है? प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक पीरियड या प्री हिस्ट्री। दूसरा है अधैतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड या प्रोटो हिस्ट्री। और तीसरा है ऐतिहासिक काल, हिस्टोरिकल पीरियड या हिस्ट्री। ये है, इसके बारे में बताया जाता है कि इस समय लिखित साक्ष्य नहीं था। और ये दोनों जो है आदि इतिहास और प्री हिस्ट्री, प्रागैतिहासिक काल, ये दोनों आपका समझ जाइए कि अनुमान के ऊपर आधारित है। अनुमान के ऊपर आधारित है। अनुमान के ऊपर आधारित है। लेकिन साहित्यिक स्रोत, साक्ष्य, प्रमाण जो भी है ऐतिहासिक काल का है। अब आओ पाषाण काल, स्टोन एज। प्रागैतिहासिक काल को पाषाण काल भी कहा जाता है, स्टोन एज भी कहा जाता है। ये पाषाण काल का समय था। इसका मतलब इस समय मेजर जो सरवाइव करने का जो व्यवस्था था वह पत्थर था। पत्थर सारे व्यवस्थाओं का एकमात्र जड़ था। उसी के द्वारा बड़े बड़े माइक्रोलिथिक हथियार बनाना, जानवरों का शिकार करना, या उसी के बने हुए गुफाओं में छिप जाना, ये सब उस समय का मेजर के रूप में था। पत्थर सरवाइव का मुख्य आधार था। अब आओ स्टोन एज को बांटते हैं 3 भाग में। 3 भाग में बांटते हैं। 3 भाग कौन कौन हुआ? एक हुआ पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। दूसरा हुआ मध्य पाषाण काल,
मिसोलिथिक पीरियड, और तीसरा हुआ नवपाषाण काल न्यूलिथिक पीरियड। उसके बाद से है ताम्रपाषाण काल, जिस समय तांबा का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। अब दूसरा है आपका अधऐतिहासिक काल। अधऐतिहासिक काल मतलब आधा इतिहास। इस समय लिपि था, लेकिन आपको समझ जाइए कि वह लिपि रीडेबल नहीं था, पढ़ा लिखा नहीं गया था, वह लिपि को पढ़ा नहीं गया था, जिसको कहा गया अधऐतिहासिक काल। इसमें आ गया सिंधु घाटी की सभ्यता, कांसा युग, हड़प्पा आ गया। क्लियर। अब आया ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल में आया प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल, नेहरू काल और विश्व। ये चार जो है हिस्टोरिक या ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है कि इस समय लिखित प्रमाण के आधार पर है, साहित्यिक स्रोत के आधार पर है। इसे इतिहास का मुख्य बेस कहा जाता है, इसलिए कि यहाँ आपके पास लिपि भी है और लिखी भी गई है और पढ़ी भी गई है, इसीलिए इसका स्रोत जो होगा साहित्यिक स्रोत होगा, हिस्टोरिकल एविडेंस होगा। क्लियर। अब नेक्स्ट देखते हैं, आओ। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। अभी हमने बताया आपको, टू नो अबाउट आवर पास्ट दैट इज कॉल्ड हिस्ट्री। अतीत का अध्ययन इतिहास कहलाता है। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस से कहते हैं। अगर भारतीय इतिहास का जनक पूछ दे तब क्या होगा? भारतीय इतिहास का जनक। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है मेगास्थनीज को। किसे? मेगास्थनीज को कहा जाता है भारतीय इतिहास का जनक। अब आओ, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहते हैं, जबकि सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहते हैं। दोनों नोट कीजिएगा, फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश, यानी मानव की उत्पत्ति किस महादेश में हुई? अफ्रीका महादेश में। और जबकि सभ्यता का पालना, सभ्यता की उत्पत्ति किस महादेश में हुई? एशिया महादेश में। इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। प्रागैतिहासिक काल, प्री हिस्टोरिक हिस्ट्री। इतिहास का वह समय जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। अभी हमने बताया आपको, जिसमें मानव लिखना पढ़ना नहीं जानता था। इसकी जानकारी संपूर्ण केवल पुरातात्विक साक्ष्यों से मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल मतलब मुख्य आधार पत्थर था, पाषाण काल को रखते हैं। और नेक्स्ट देखते हैं, पाषाण काल, स्टोन एज। वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता है। भारत में सर्वप्रथम 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। किसकी खोज की? 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फूट ने पाषाणकालीन सभ्यता की खोज की। भारतीय पुरातत्व का पिता सर एलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। भारत के पुरातात्विक संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है, जो सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। सांस्कृतिक मंत्रालय के अधीन है। मिलने वाले धातु के आधार पर इतिहास का नामकरण क्रिश्चियन थॉमस ने किया। किसने किया? क्रिश्चियन थॉमस ने किया। और नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, यहाँ लिखावट के आधार पर नामकरण जॉन ब्रूस ने किया। सब फैक्ट है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको देखते रहना। पाषाण काल को 3 भागों में बांटा जाता है। एक है पूरा पाषाण काल, पैलियोलिथिक पीरियड। यह है 20 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक। कहीं कहीं आपको ये मिलेगा 26 लाख बीसी से लेकर 10,000 बीसी तक। ठीक है, तो पीरियड पर नहीं जाना है। अनेक स्रोत है, अनेक स्रोतों के अनुसार ये जो पीरियड है थोड़ा सा इधर उधर होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। 20 लाख बीसी से लेकर 12,000 बीसी तक देखा गया। यह इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय था। कब? जब मानव इस पृथ्वी पर सबसे पहले आया था, तब उस समय इतिहास का यह प्रारंभिक समय था। इस समय के
मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय के कब के मानव को, जब पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पहला जो हुआ पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक फेज, उस समय के मानव को अब वो क्या कहा गया, आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश था, खाद्य संग्राहक माने भोजन की खोज में इधर उधर भटकते था। उसके जीवन का मुख्य आधार या मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। माने आग की खोज अगर पूछे किस काल में हुआ, तो पूरा पाषाण काल में हुआ। क्लियर, आग की खोज थी। अब आगे देखते हैं। आगे है इस समय मानव पत्थर के बड़े बड़े औजारों का इस्तेमाल शिकार करने के लिए करते थे। माने माइक्रोलिथिक बहुत बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करते थे। इसी समय मानव ने चित्रकारी करना प्रारंभ किया। इसी समय मानव ने कब, पूरा पाषाण काल में चित्रकारी करना प्रारंभ किया। भीमबेटका के गुफाओं में पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं, जो मध्य प्रदेश के अब्दुल्लागंज रायसेन में स्थित है। भीमबेटका गुफाएं जो है मध्य प्रदेश में, उसमें पूरा पाषाण काल के चित्र देखने को मिलते हैं। और दूसरा है मध्य पाषाण काल, मिसोलिथिक पीरियड, 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व, या कहीं एक और चीज़ देता है 10,000 BC से 6,000 BC। 10,000 BC 6,000 BC। क्लियर। अब देखो इसके बारे में क्या बताया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि मध्य पाषाण काल में सर्वप्रथम जानकारी कार्लाइल ने दिया। कार्लाइल ने कब दिया, 1867 में दिया। कब दिया, कार्लाइल ने 1867 में दिया, मध्य पाषाण काल। इसके बारे में और मुख्य तथ्य यह है कि यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय मानव को माइक्रोलिथिक कहते थे। माइक्रोलिथिक कहते हैं, मानव को माइक्रोलिथिक कहते हैं। इसका मतलब बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग किया जाता था शिकार के लिए। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार कार्यक्रम था। अंत्येष्टि, एक बात जान लो, इसके पहले जो हम लोग पढ़े पूरा पाषाण काल, उसमें बड़े बड़े हथियार थे, उसको माइक्रोलिथिक कहा गया। अब उसके बाद से धीरे धीरे सुधार होगा तो माइक्रो के जगह माइक्रोलिथिक आ गया। छोटे छोटे सुंदर सुंदर हथियार बनाया जाएगा और उसी से शिकार किया जाएगा। क्लियर। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम से मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसी काल में कश्मीर के बुर्ज होम एक स्थान है, वहाँ मानव के साथ साथ कुत्ता को भी दफनाने का प्रमाण मिला है। इसी काल में मानव के अस्थिपंजर का सबसे पहला अवशेष प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश के सराय नहर तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। अब नेक्स्ट आओ, नव पाषाण या उत्तर पाषाण काल, नियोलिथिक पीरियड, 10,000 BC से लेकर 3,000 BC, या कहीं कहीं देता है ये 6,000 BC से लेकर 3,000 BC। क्लियर। अब देखो इस काल के बारे में सर्वप्रथम जानकारी सर जॉन लुबाक ने 1865 में दिया। किसने दिया? नव पाषाण काल के बारे में जानकारी जॉन लुबाक ने 1865 में प्रस्तुत किया। इस काल में मानव ने अस्थायी आवास बना लिया था, साथ ही साथ कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिए का आविष्कार किया तथा घड़ा की खोज की। कर्नाटक के मैसूर के पास संगनकुल्लू
नामक नवपाषाणकालीन पुरास्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। यह प्रश्न पूछता है संगनकुलु कहाँ है, तो संगनकुलु कर्नाटक में है। संगनकुलु कर्नाटक में है, संगनकुलु कर्नाटक में है। वहीं से राख के टीले का प्रमाण प्राप्त हुआ है जो नवपाषाणकालीन है। पशुपालन का साक्ष्य भारत में आदमगढ़ मध्य प्रदेश तथा बागौर राजस्थान से प्राप्त हुआ है। यह भी नवपाषाण काल के ही है। नेक्स्ट आओ, मेहरगढ़। नोट में वो लिखना मेहरगढ़, नोट में एक देखना, यह पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान के कहाँ है? बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ से सर्वप्रथम 7000 ईसा पूर्व में सुलेमान और किरथर पहाड़ियों के बीच कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। जौ और गेहूं मिली थी। कृषि का साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, गेहूं और जौ के दाने प्राप्त हुए हैं। अब आओ बुर्जहोम। बुर्जहोम यह कश्मीर में अवस्थित है। यहाँ गर्तावास का प्रमाण मिला है। यहाँ से माली के साथ कुत्ते को दफनाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। कोल्डिहवा, यह उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी में स्थित है। यहाँ पर चावल का प्राचीनतम साक्ष्य लगभग 6000 ईसा पूर्व में प्राप्त हुआ है। कहाँ? कोल्डिहवा। अब आओ देखते हैं चिरांद बिहार। यह बिहार के सारण जिले में स्थित है। यहाँ से प्रचुर मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। कई बार पूछा है कि चिरांद में जो उपकरण प्राप्त हुए हैं किस काल की है, तो नवपाषाण काल की है। उसके बाद से है लहुरा देव। यहाँ से सबसे नवीनतम प्राचीन चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। लगभग 9000 ईसा पूर्व से लेकर 7000 ईसा पूर्व तक प्राप्त हुआ है। अब देखिए, अब थोड़ा सा देखते हैं ताम्रपाषाण काल, चैल्कोलिथिक पीरियड। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। पाषाण काल का यह अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसी औद्योगिकरण का विकास या विकसित रूप सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलता है। देखो कितना बढ़िया शानदार तथ्य है, फैक्ट है कि जब पाषाण काल का अंतिम समय चल रहा था तो उस समय ताम्रपाषाण काल तांबा धातु की खोज हुई और इसी खोज के कारण औद्योगिकरण प्रारंभ हुआ, जिसके वजह से औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु घाटी की सभ्यता है। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट नहीं है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। अगर समझ में बेहतरीन आया होगा तो सब्सक्राइब, लाइक और आगे शेयर करते रहिएगा। तब तक के लिए लेते हैं विदा। धन्यवाद। जय हिंद।